हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर सर्कल अर्थात वृत्त का 5th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आपने प्रीवियस 4 लेक्चर में से एक भी लेक्चर को मिस किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। पुराने लेक्चर को आप सभी लोग देखेंगे तो ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में भी हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज की इस क्लास में भी हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में सॉल्व होंगे। क्वेश्चन को हमारे साथ समझिएगा, सीखिएगा और हमारे साथ सॉल्व करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सॉल्व करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, दिखाइए कि बिंदु 1,1 वृत्त x² + y² - 4x + 6y - 12 = 0 के भीतर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो पॉइंट 1,1 है वो इस सर्कल के अंदर लाई करता है। याद करिए, मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया था कि जैसे अगर हमारे पास सर्कल है x² + 2y² + 2gx + 2fy + c = 0, किसी पॉइंट x1, y1 के लिए अगर हमें चेक करना होता है कि ये पॉइंट इसके अंदर है, बाहर है या इसके सरकमफ्रेंस पे है, तो इस पॉइंट से इसको हम सेटिस्फाई कराते हैं। अभी हम सेटिस्फाई कराने पे हमें मिलता है x1 का स्क्वायर + y1 स्क्वायर + 2gx1 + 2fy1 + c। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, अगर ये वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 0, तो ये सर्कल के बाहर होता है। ये जो पॉइंट है वो सर्कल के कहाँ होता है, बाहर। और अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो ये सर्कल के अंदर या कह सकते हैं भीतर होता है। और ये वैल्यू = 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये सर्कल पर होता है, या कह सकते हैं वृत्त की सर्कल की परिधि पर होता है, उसके सरकमफ्रेंस पे होता है। चेक करने का ये तरीका होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में आप सभी लोगों के साथ ये शेयर करा है, तो इसी लॉजिक का हम यूज़ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा समझिए कैसे। हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सल्यूशन हम लोग करते हैं और देखते हैं कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है या बाहर। जनरली प्रूफ करना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है, जब चेक करने के लिए आता है तब प्रॉब्लम होती है। अब ये वैल्यू ला करके यहाँ पे रखिए, ठीक है। पुटिंग x = 1 एंड y = 1, क्योंकि 1,1 आपको दिया गया है। ये वैल्यू ला के यहाँ पुट करिए तो 1 का स्क्वायर होगा + 1 का स्क्वायर होगा -4 × 1 होगा, 6 × 1 होगा, -12 होगा। इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए, दिस इक्वल्स टू ये 2 हो गया, -4 हो गया, प्लस में 6 हो गया, -12 हो गया, 6 और 2 ये दोनों मिला के 8 हो गया, माइनस में 16 हो गया। वैल्यू फाइनली आपको कितनी मिल गई, -8 मिल गई। अब जो -8 आया है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। सिंस -8 इज लेस देन 0, तो इसलिए प्रूफ हो गया देयरफॉर 1,1 वृत्त के कहाँ होगा, भीतर होगा। ठीक है, ये इसको प्रूफ करने का डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, तरीका होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यही ग्रेटर देन 0 आ जाता तो वृत्त के बाहर हो जाता, पॉइंट = 0 हो जाता तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हो जाता। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और हमारे साथ सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ क्वेश्चन को लिखता हूँ। कह रहे हैं उस वृत्त का, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स,
ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नोट करते चलिए हमारे साथ। ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,4 से होकर जाता है, ध्यान दो, से होकर जाता है तथा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0 के संकेंद्रीय है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से होकर के जाता है, और जिस सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है उस सर्कल का सेंटर इस सर्कल के संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय का मतलब होता है कंसेंट्रिक, मीन्स जो इस सर्कल का सेंटर होगा वही सेंटर हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का भी होगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आइए देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जो गिवन सर्कल है पहले उसका हम सेंटर पता करेंगे। ध्यान समझिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन सर्कल, जो सर्कल हमें दिया है उसको जरा हम लिख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y 15 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। इसको आप कंपेयर कर दीजिए, ध्यान समझ चलना। कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। ध्यान से समझते चलिए। अब यहाँ आप देखेंगे तो 2g की जगह पे डियर स्टूडेंट्स कितना लिखा हुआ है? -8 लिखा हुआ है। तो g इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा? -4। ध्यान समझिएगा, 2f जो है उसकी जगह पे -12 लिखा है, तो f इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा? -6। और c जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो गिवन सर्कल है इसका सेंटर मतलब केंद्र है ना। जो गिवन सर्कल है इसका सेंटर मीन्स -g, -f अगर हम लिखेंगे तो 4,6 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जो गिवन सर्कल था उसका सेंटर तो हमने फाइंड कर लिया। अभी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ध्यान समझिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेंटर, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, जिस सर्कल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है उसका सेंटर भी कितना हो जाएगा? 4,6 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से होकर के गुजर रहा है और उसका सेंटर इसी के सेंटर के बराबर है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर कितना हो गया? 4,6 हो गया, और ये एक पॉइंट दिया गया है क्या? 5,4, यहाँ से होकर के ये क्या कर रहा है? गुजर रहा है। अब जरा ध्यान दें तो ये पुराना क्वेश्चन हमारा बन गया है। सेंटर पता है, रेडियस हम पता कर लेंगे। तो इस सर्कल की जो त्रिज्या होगी वो डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगी, a2 - a1 मीन्स 5 - 4 का होल स्क्वायर, फिर 4 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो फाइनली a इक्वल टू आपको डियर स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा? √5। अब देखिए क्वेश्चन हमारा एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर और रेडियस हमें पता है। हम आसानी से अब सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नोट करिए, मैं आगे इसको प्रोसीड करता हूं और सर्कल का इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझिए। आप कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द
रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है, जिस सर्कल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है वो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब h और k आपको पता चल चुका है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं और देखता हूं कि फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है। हमारे साथ ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिएगा। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस में 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको ज़रा हम सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12y, ठीक है। ये हो गया 16 में से 5 ला करके हम यहाँ माइनस कर सकते हैं तो कितना बचेगा 11 और इसमें ऐड हो जाएगा 11 तो ये हो जाएगा 47 इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। इस सर्कल का इक्वेशन जिसका हमें फाइंड करने के लिए कह रहा था, उस सर्कल का इक्वेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 47 इक्वल टू 0। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और हमारे साथ समझिए। इस तरह के और भी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को आपकी बुक में देखने के लिए मिलेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन के सल्यूशन पर एक एक्सरसाइज अभी और होगी, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 जरा ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, ध्यान समझ चलो, ज्ञात करें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0 के केंद्र से, ध्यान दो, के केंद्र से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है तथा वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0 के साथ संकेंद्रीय है, के साथ संकेंद्रीय है, ठीक है। अब जरा समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, नोट कर लीजिए। मैं जरा इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल विच पासेस थ्रू, जो कि होके गुजरता है, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन पता करना है जो इस सर्कल के सेंटर से होकर जाता है तथा विच सेंटर इज कंसेंट्रिक टू दिस सर्कल, जिस सर्कल का सेंटर इस सर्कल के सेंटर के इक्वल है। तो देखो क्वेश्चन वही है जो इसके पहले हमने सॉल्व किया था, बस पूछने का तरीका बदल गया है। जरा ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये दिया गया है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका सेंटर हम पता करेंगे तो हमें वो पॉइंट मिलेगा जहाँ से सर्कल होकर जाता है। तो इसको डायरेक्ट हम कंपेयर करें तो 2g की वैल्यू 8 मिलेगी और 2f की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 10 मिलेगी।
तो g इक्वल टू यहाँ से 4 मिलेगा और f इक्वल टू यहाँ से 5 मिलेगा। तो इसका जो सेंटर होगा वो कितना मिलेगा, -4 कामा -5। देयरफॉर आवर सर्कल, या आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड सर्कल, आवर सर्कल या रिक्वायर्ड सर्कल पासेस थ्रू, हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो कहाँ से पास करता है, -4 कामा -5 से होकर जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें उस सर्कल के इक्वेशन फाइंड करना है जो इसके सेंटर से पास होता है। तो हमने क्या किया, इस सर्कल का सेंटर पता किया और वो पता चल गया कि यहीं से होकर के वो सर्कल जाता है। अगेन अब फिर से देखिए, आप जो दूसरा सर्कल दिया है जरा उस पर विचार करिए। दूसरा सर्कल क्या है, 2x² + 2y² - 8x माइनस में 12y - 9 = 0। पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या मिल जाएगा जरा देखो, x² + y² - 4x - 6y - 9/2 = 0। ध्यान से समझते चलिए, जब आप यहाँ पर कंपेयर करोगे तो 2g की जगह पे -4 आएगा, तो g इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2f की जगह पे -6 आएगा और f की जगह पे आपको -3 यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका जो सेंटर मिलेगा वो कितने, -3 का माइनस मतलब 2 का कॉमा कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है उस सर्कल का सेंटर इसी के सेंटर के बराबर है। देयरफॉर सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, जिस सर्कल का हमें इक्वेशन पता करना है उसका सेंटर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यही हो जाएगा। h, k करके अगर हम लिख लें तो 2,3 हमें मिल जाएगा। अब जरा समझो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन पता करना है जिसका सेंटर डियर स्टूडेंट्स कितना है, जरा देखो 2,3 है और वो किस पॉइंट से पास होता है, -4,5 से होकर के वो जाता है। अब मुझे बताइए, आप इसका इक्वेशन पता कर पाएंगे कि नहीं पता कर पाएंगे? आसानी से पता कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। कैसे, सर्कल का सेंटर तो हमें दिया ही गया है, इसके और इसके पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जब हम पता कर लेंगे तो सर्कल की रेडियस हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a² अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप सभी लोग इसके आगे सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि हमें घुमा फिरा करके सर्कल के सेंटर और रेडियस के बारे में बताया जा रहा है। हम दी गई इन्फॉर्मेशन की मदद से सर्कल का सेंटर और रेडियस प्राप्त कर पा रहे हैं, फिर उसका यूज़ करते हुए हम सर्कल का इक्वेशन भी फाइंड कर पा रहे हैं। इसको आप लोग नोट करिए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मेहनत से आप सभी लोगों को मैं ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है, अगर आपको लग रहा है कि हम ईमानदारी से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ज़रा देखिए, मैं यहाँ इसको राइट करता हूँ। कह रहा है वृत्त, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, कौन सा वृत्त है, x² + y² - 3x + ky, ठीक है, -5 = 0, ठीक है। तथा दूसरा सर्कल एक और दिया है, वो है 4x² + 4y² माइनस में 12x - y - 9 = 0, ठीक है। संकेंद्रीय हो, क्या कह रहा है, संकेंद्रीय हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। ज़रा ध्यान दें सभी लोग, यहाँ क्या कहा जा रहा है,
कह रहे हैं कि ये दो सर्कल हैं, अगर दोनों का देखो संकेंद्रीय का मतलब है कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब है कि दोनों का सेंटर सेम हो। अगर दोनों का सेंटर सेम हो तब हमें के की वैल्यू को पता करना है। तो ज़रा समझो पहला सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे आप इसको किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से। डियर स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे तो 2g की जगह पे आपको -3 मिलेगा, g इक्वल टू आपको -3/2 मिल जाएगा। ओके ना। 2f की जगह पे आपको k मिलेगा तो f इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स k/2 मिल जाएगा। तो इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा -g का -f होता है 3/2 मिलेगा, कॉमा k/2 मिल जाएगा। ये इस वाले सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। अब ज़रा दूसरे सर्कल को देखो, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 पहले 4 से इसको हम डिवाइड कर दें, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 1/4y माइनस 9/4 इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन आप सर्कल से जब डियर स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करोगे तो 2g इक्वल टू -3/2 मिलेगा, तो g इक्वल टू माइनस में 3/3 मिलेगा ना, तो g इक्वल टू -3/2 मिलेगा। 2f जो है हमारे पास -1/4 है, तो f इक्वल टू -1/8 मिल जाएगा। ये जो सेंटर है इसका सेंटर मिलेगा 3/2 कामा 1/8। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों सेंटर कंसेंट्रिक है तो दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों के सेंटर को सेम कर दो, 3/2 कामा k/2 इक्वल टू 3/2 कामा 1/8। ये तो बराबर है ही, k/2 को 1/8 के इक्वल करेंगे तो k इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 1/4 आ जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो आप सभी लोग इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेंगे। -1/4 आ रहा है, कहीं कहीं हम गलती कर, अच्छा यहाँ गलती हुई है, देखो -g का -f होता है तो माइनस ही हो जाएगा और यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो आंसर आएगा -1/4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। जब दो सर्कल को कंसेंट्रिक कहेगा तो हमें क्या करना होगा, दोनों सर्कल के सेंटर को निकाल करके उनको आपस में इक्वल दिखा देना होगा। इक्वल दिखा करके जब उसको हम कंपेयर करेंगे उस केस में वहाँ पर जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। इसको मैं इरेज करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को अभी और सॉल्व कराऊंगा, बस उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन होंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अब आइए ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में डियर स्टूडेंट सिद्ध कीजिए कि, देखिए यहाँ पे वृत्त दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक सर्कल दिया है, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0 दिया गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 243 इक्वल टू 0 दिया गया है। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि वृत्त, एक वृत्त ये है, दूसरा हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, वाई स्क्वायर तो इसमें दिया नहीं गया है, वाई स्क्वायर रहना चाहिए था। वाई स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, बिना वाई स्क्वायर से कैसे काम चलेगा। माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0 तथा ये वृत्त दिया है कि त्रिज्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, जीपी में है। तो जीपी में कैसे प्रूव करा जाता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आप क्या करोगे, इसकी त्रिज्या पता करोगे, इसकी त्रिज्या पता करोगे और इसकी त्रिज्या पता करोगे। किसी त्रिज्या का स्क्वायर बाकी दोनों की त्रिज्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोग कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद भी ऐसे 3 सर्कल और दिए गए हैं और
तीनों सर्कल दिए गए हैं और उसके बाद दिखाना है कि इसकी जो त्रिज्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में हैं। तो समांतर श्रेणी में कैसे प्रूव करते हैं आपको याद होगा, 2b = a + c, बीच वाले का 2 गुना पहली और तीसरी के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जीपी में दिखाने का तरीका क्या होता है, अगर a b c r इन जीपी तो b² = क्या दिखाना पड़ेगा, ac, तो प्रूफ हो जाएगा। AP में दिखाना है और ABC R इन AP, अगर AP में है तो 2B = A + C आपको दिखाना पड़ेगा। ये दिखाओगे तो AP होगा और ये दिखाओगे तो GP होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उसमें आपको सर्कल दिया गया है, अर्थात वृत्त दिया गया है। आपको दिखाना है कि उसकी त्रिज्याएं, एक बार दिखाना है गुणोत्तर में है, एक बार दिखाना है समांतर में है। मैं एक क्वेश्चन कर ही देता हूँ इसका जिसको समांतर में दिखाना है वो मैं आपको दिखा के यहाँ सॉल्व कर देता हूँ तो ठीक रहेगा। देखिए, पहला वृत्त है x² + y² = 1, दूसरा है x² + y² है ना, -2x - 6y - 6 = 0, और तीसरा है डियर स्टूडेंट्स x² + y² -4x - 12y - 9 = 0। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या तो साफ साफ दिख रही है। इसकी त्रिज्या को R1 से दिखा लो डियर स्टूडेंट्स, तो R1 कितना आ जाएगा 1। इसके लिए 2g = कितना आएगा बोलो, -2, तो g = -1 आएगा। ध्यान समझ लीजिए, g = -1 आएगा। यहाँ पर 2f = -6 आएगा तो f = -3 आ जाएगा। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पर आपको -6 मिल जाएगी। ज़रा इसकी त्रिज्या पता कर लो, √g² + f² माइनस में क्या हो गया, c हो गया। r या ठीक है R2 से दिखा लो इसको, तो g का स्क्वायर माने 1, f का स्क्वायर मतलब 9 और प्लस c का मतलब माइनस में कितना हो गया -6 हो गया है ना। तो R2 जो मिलेगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना मिलेगा, 9 1 10, 10 में से 6 गया 4, 4 का मतलब 2, R2 कितना आ गया 2 आ गया। इसको कंपेयर करेंगे तो 2g की जगह पे -4 मिलेगा तो g = -2 मिलेगा। यहाँ 2f की जगह -12 मिलेगा तो f = -6 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये g है और f है, c = आपको कितना मिल जाएगा -9। ठीक है, यहाँ से R3 निकाल लो, √g² माने 4, f² मतलब 36 और प्लस माइनस हो जाएगा ये ना, 40 में से कितना घटेगा, 40 में से 9 जब घटा 36 4 40 में से 9 घटाएंगे तो फिर तो 31 बच रहा है, और 2 6 12 6 6 36 2 2 6 41 आ रहा है। और हमको दिखाना किस में है भैया, समांतर श्रेणी में दिखाना है। कहीं कुछ गड़बड़ी हमने नोट कर लिया है क्या? यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें मिलना कितना चाहिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अगर 2b करें तो 2b का मतलब यहाँ पर 3, वहाँ 6 आना चाहिए। इक्वेशन जो दिया है x² + y² = 1, इसकी रेडियस 1 हो गई। ठीक है, दूसरा x² + y² -2x - 6y - 6 = 0, तो g हो गया और f हो गया और c आपको -6 मिल गया, g² 1 f² 9 c -c हो गया, 9 10 ये 4 हो गया। वहाँ पर 2g = -4 हो गया तो g = -2 हो गया, 2f = -12 हो गया तो f = -6 हो गया, c = -9 है। एक काम गड़बड़ हो गया ना भैया, यहाँ पे g² + f² -c होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 10 6 16, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस में 9 हो जाएगा तो 40 49 आएगा। तो R3 जो डियर स्टूडेंट मिलेगा वो 7 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 7 मिलेगा। नाउ अब आप देख सकते हैं तो कि 2 × 4 = 1 - 7। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है R2 है, तो 2R2 जो है वो R1 + R3 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो 2R2 R1 + R3 के बराबर हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट R1, R2, R3 R इन क्या हो जाएगा, R इन AP हो जाएगा। अगर R1 R2 R3 को AP में दिखाना है तो बीच वाली का 2 गुना पहली और तीसरी के योग के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो AP में होते हैं, ऐसा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है।
इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें जीपी में दिखाना है, ऐसे ही उसमें तीनों की रेडियस निकाल लेंगे। उसमें शायद आपको मिलेगा R2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2, ये मिल सकता है। R3 मतलब, या R1 स्क्वायर इक्वल टू R2 प्लस, मतलब किसी एक का स्क्वायर बाकी दो के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो प्रूफ हो जाएगा वो कहाँ है, जीपी में है। तो ये टोटल इस बुक में अगर देखा जाए, जिस बुक से मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें टोटल डियर स्टूडेंट्स 31 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और ये एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इस एक्सरसाइज की PDF मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे अभी फिर सेंड कर दे रहा हूँ। आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको जो दिक्कत होगी उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर से ज़रूर टच करेंगे, जिससे ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाए। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।